हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे से होंगे। दोस्तों तो आज हम बात करने वाले हैं चेक के बारे में। आप देखे होंगे कि बहुत सारे लोग विड्रॉल से नहीं बैंक में चेक से पैसे निकालते हैं, क्योंकि बहुत सारे नियम इस समय चेंज हो चुके हैं। हर काम विड्रॉल से नहीं होने वाला है। दोस्तों बैंक ने अब ऐसे नियम लागू कर दिए हैं कि बिना चेक का काम किसी खाता धारक का चलने वाला नहीं है। तो दोस्तों होता क्या है कि विड्रॉल से पेमेंट 20,000 तक का होता है, लेकिन वही अगर 20,000 ही रुपये आपको किसी अदर बैंक में ट्रांसफ़र करना हो तो आप विड्रॉल से नहीं कर सकते हैं, जबकि पहले हो जाता था। लेकिन अगर आप कोई भी पैसा अगर बैंक से नेफ्ट कराते हैं, आरटीजीएस कराते हैं, तो इस पीरियड में आपको चेक की ज़रूरत पड़ती है। विड्रॉल से नहीं होता है, जबकि पहले हो जाता था, लेकिन अब बैंक नहीं करते हैं, उसका नियम चेंज हो गया है। उसके लिए क्या चाहिए आपको? चेक चाहिए। चेक बुक आपको ऑर्डर करना होता है 10 पन्ने, 20 पन्ने, 50 पन्ने, 100 पन्ने का। पहले अगर आप चेक बुक ऑर्डर करा रहे हैं तो पहले आपको 10 ही पन्ने का मिलेगा, उसके बाद से 20 पन्ने का, 50 पन्ने का। उसके बाद आप जो है क्राइटेरिया बढ़ा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको 10 पन्ने का ही चेक बुक जो है कि पहली बार मिलता है। दोस्तों होता क्या है कि चेक जो होता है 3 प्रकार का होता है। चेक तो सब ऐसे ही होता है, इसमें इसमें प्रकार बदल जाएगा। एक ही चेक में 3 प्रकार हो जाएगा। कैसे? एक चेक होता है दोस्तों बियरर चेक होता है। बियरर चेक जो होता है उसमें जिस व्यक्ति के पास वह चेक है, ये चेक मेरे पास है तो ये चेक मेरा है, इस पैसे का मालिक मैं हूँ। मान लीजिए किसी थर्ड पर्सन ने हमको 1,00,000 रुपए का चेक दे दिया। अब इस पे नाम नहीं लिखा है, बियरर चेक है, अमाउंट लिखा है, अगला साइन कर दिया है। तो उस पीरियड में मेरे पास चेक है तो वो उसका अधिकार मेरा है, मैं उसे विड्रॉल करा सकता हूँ। दूसरा होता है ऑर्डर चेक। तो ऑर्डर चेक में क्या होता है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये चेक है, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे नाम लिखा होगा, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे नाम लिख करके दिया जाएगा। मान लीजिए विवेक सिंह के नाम से ये चेक मिल गया। यहाँ लिखा हुआ है, पे के आगे लिखा हुआ है विवेक सिंह, तारीख पड़ गया है और अमाउंट लिख दिया है 1,00,000 रुपये ओनली। यानी कि विवेक सिंह जो है, सिर्फ विवेक सिंह ही इसको विड्रॉल करा सकते हैं। भले ही चेक किसी और के पास चला गया, गिर गया, अगर कोई पा गया तो वो इसको विड्रॉल नहीं कर सकता है, विवेक कुमार ही करेंगे। मान लीजिए संजोग से अगर कोई व्यक्ति पाया और उसका भी विवेक कुमार ही नाम है, विवेक सिंह ही नाम है, सेम मैच कर रहा है, और वो अपना आधार कार्ड दिखा करके और बैंक से पेमेंट ले लेता है, तो जब उसकी जांच होगी, अगर थर्ड पार्टी जिसका चेक खोया हुआ है, वो जब वो अपना एफआईआर कराएगा, बैंक में एप्लीकेशन देगा, और जो पर्सन चेक दिया है उसे शिकायत करेगा कि मुझे पैसा पेमेंट नहीं हुआ है, मेरा चेक खो गया था, तो जब वो जांच होगा तो पूरी तरह से जो थर्ड पार्टी ने पेमेंट लिया है वो पकड़ा जाएगा और उससे असूल हो जाएगी। यानी कि विवेक सिंह को मिला है तो विवेक सिंह ही उसको भुगतान कराएंगे। अब इसके अलावा दोस्तों होता है तीसरा जो होता है, एक अकाउंट पे चेक होता है, जिसपे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो कार्नर है, कार्नर पे, इस कार्नर पे जो है कि इस कार्नर पे जो है कि 2 लकीर खींची रहेगी कोने पे के ठीक ऊपर 2 लकीर खींच दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं अकाउंट पे चेक। यानी कि विवेक कुमार सिंह जो है वो कैश पेमेंट नहीं ले सकते हैं, उनके खाते में पेमेंट जाएगी, अकाउंट पे ही चेक हो जाता है। सेम इसमें जो है कि साइन होगा, अमाउंट अंकों में होगा, शब्दों में होगा और डेट भरा होगा, लेकिन और विवेक कुमार सिंह के नाम से होगा, लेकिन 2 चिन्ह जो है
कॉर्नर पे खींचा होगा, तो वो जो है कि अकाउंट पे ही चेक होता है, वो खाते में जाता है। कन्फर्म हो गया। अब बात आती है कि चेक की वैलिडिटी क्या होती है। तो चेक की वैलिडिटी जो होती है दोस्तों 3 महीने, यानी कि किसी पर्सन को चेक दिया जा रहा है तो जिस डेट को चेक इशू किया गया उस डेट से 3 महीने तक, यानी 1 जनवरी को किसी पर्सन को चेक कोई व्यक्ति काट करके दे दिया तो उसका भुगतान लेने का अधिकार जो है 3 महीने तक होता है, यानी कि 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, यानी 1 अप्रैल तक वो जो है कि उस चेक को क्लियर करा सकता है। लेकिन किसी, मान लीजिए ये चेक हमने सेंट्रल बैंक में गया जमा करने के लिए, हमारा खाता सेंट्रल बैंक में है, अन्य पर्सन ने HDFC बैंक या स्टेट बैंक का जो है कि चेक दिया है, तो होता क्या है दोस्तों, उसमें कभी कभी लेट लतीफ़ी हो जाती है। मान लीजिए हम सेंट्रल बैंक को चेक दिए क्लियरिंग के लिए, तो फिर SBI को भेजेगा, तो उसमें होता है कि 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ते, 10 दिन टाइम लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि लास्ट डेट में आप ले करके जाइए और पता चले कि वहाँ पहुँचते पहुँचते उसका डेट ही ख़त्म हो गया। तो कभी भी 15 दिन पहले, अगर 3 महीने का डेट है तो 15 दिन पहले आप ज़रूर बैंक में, 15-20 दिन पहले 2 महीने में जमा कर दीजिए, 1 महीना अपने पास शेष रखिए, तो इससे आपका जो है कि डेट ख़त्म होने का चांस नहीं रहता, क्योंकि क्लियरिंग में अदर बैंक से टाइम लगता है। अब तो नहीं लग रहा है उतना, लेकिन पहले लगता था। अब तो 4 दिन 5 दिन में ही क्लियर हो जा रहा है, 24 घंटे 48 घंटे में क्लियर। वो होता है कि कितनी दूरी पे ब्रांच है, अब ऑनलाइन सब कुछ हो गया है तो अब उतना समय नहीं लगता है। तो ये था चेक के बारे में कुछ जानकारी। और चेक में होता क्या है कि दोस्तों, अगर हम किसी को पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, किसी को पैसे ट्रांसफ़र करते, खुद अगर हम कैश निकाल रहे हैं अपने चेक से, तो हम पे के आगे जो है कि स्वयं लिखते हैं। स्वयं मतलब सेल्फ, या इंग्लिश में सेल्फ और हिंदी में स्वयं, यानी कि हम अपना पैसा खुद निकाल रहे हैं। अगर किसी पर्सन को हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, यानी अपने खाते से किसी और के खाते में यानी कि हम सेंट्रल बैंक से और SBI में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, स्वयं डैश फिर आप, स्वयं आप लिखेंगे, यानी कि हम और आप, हम अपने खाते से आपके खाते में भेज रहे हैं, तो पे के आगे स्वयं और आप लिखा जाता है। कन्फर्म हो गया। तो ये थी जानकारी कुछ चेकबुक के बारे में, जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है और बहुत सारे भाई बहनों को पता है, लेकिन 20% लोग ऐसे हैं जिनको ये सब नहीं पता होता है, तो ये सब जानना ज़रूरी है। तो एक एजुकेशनल और नॉलेजेबल वीडियो है, तो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि आप बैंकिंग से संबंधित कैसा वीडियो चाहते हैं। तो मिलते हैं ऐसी ही एक नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे।